हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फॉर्म भरते हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हो, चाहे रेलवे हो, किसी भी चीज़ में हो, एयरफोर्स, किसी भी चीज़ में आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हर गवर्नमेंट वैकेंसी में पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जॉब की अपडेट, स्कूल कॉलेज एग्ज़ाम रिजल्ट में, और फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज़ में पैन कार्ड, वोटर आई, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब इन सभी में ये सभी चीज़ें हमें चाहिए ही होती हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या जो अपने कागज़ हैं वो तैयार रखने हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ भरने से पहले। तो सबसे पहले हमें नीड पड़ती है एक तो हमारा पैन कार्ड और एक आधार कार्ड। क्या होता है, अगर कहीं पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है तो आपसे एड्रेस प्रूफ या फिर आईडी प्रूफ मांगा जाता है। आईडी प्रूफ में क्या है कि और एड्रेस प्रूफ में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही चल सकते हैं। पर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड तो मस्ट होता ही है, पर एक आपके पास ये दोनों ही कंपलसरी होने चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो उसे बनवा लीजिए। अब तो 18 साल से जो कम उम्र के होते हैं उनके भी पैन कार्ड बन ही जाते हैं, तो इसकी भी नीड हमें पड़ती ही है। सेकंड जो है, हमें ज़रूरत पड़ जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई कार्ड, जिसे हम वोटर आईडी भी कहते हैं, जिससे हम इलेक्शन वगैरह देते हैं। जब इलेक्शन का टाइम चलता है तो ये नॉर्मली सिर्फ वहाँ पे काम नहीं आता, ये और भी बहुत सी जगह पे काम आता है। ये पहचान पत्र क्या होता है, आपका 18+ होने के बाद ही बनता है, तो इसे आप बनवा लीजिए। पहले ये ब्लैक एंड वाइट में आता था, लेकिन अब ये कलरफुल मोड में भी आता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि कोई कोई जो होता है कहीं कहीं पे, अगर कोई कोई सी ऐसी जॉब होती है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक या फिर आपके पास कोई भी पासबुक है तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। एज अ एड्रेस प्रूफ में आपका ये लग जाता है। और एक पासपोर्ट होता है, अगर आपका वेरीफाई हो रहा है तो आपका पासपोर्ट बहुत हेल्प करता है वेरिफिकेशन में। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसके बिना भी हो जाता है, पर अगर ये है आपके पास तो थोड़ी अच्छी बात होती है। सेकंड, आपको रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका वो चल जाता है डोमाइसल सर्टिफिकेट, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए भरते हैं, जैसे आप यूपी के हैं और यूपी में ही कोई जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका निवास प्रमाण पत्र मांग लिया जाता है, डोमाइसल सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं बेसिकली। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट। आपके पास दोनों में से कुछ भी है तो कोई सा भी चल जाता है, दोनों एक ही वर्क है। ये एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी के लिए ही होता है, या फिर अगर आप बाहर के लिए कर रहे हैं अदर स्टेट से और आप यूपी से भर रहे हैं तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आपको तो ज़रूर से ही बनवा लेना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाते हैं तो आपका ये मस्ट होता है कि आपका लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जो जनरल कैटेगरीज वाले होते हैं, UR कैटेगरी वाले, उनका कास्ट सर्टिफिकेट ना हो तो चल जाता है, पर अगर SC ST हैं तो आपको, OBC हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना मस्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कि अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं, आपकी बॉडी में कुछ डिसेबिलिटीज़ है, यानी कि मतलब आप चल नहीं सकते, उंगली वगैरह नहीं है, तो मतलब वो डिसेबिलिटी पर्सन में आते हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है जिससे कि आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एज प्रूफ की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें एज प्रूफ होता है, बर्थ सर्टिफिकेट में होता है और पैन कार्ड में भी होता है, तो आपको बर्थ एज प्रूफ भी रखना चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट। आप जिस भी लेवल की वैकेंसी के फॉर्म भर रहे हैं उस लेवल की वैकेंसीज़ में आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट उस लेवल का चाहिए होता है। अगर आप 10th लेवल से भर रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आप 12th के लेवल से भर रहे हैं तो 10th 12th की चाहिए होगी। ग्रेजुएशन मतलब जिस भी तरीके से आप भर रहे हैं तो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, और आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट तो मस्ट है, ये आपके तैयार ही रहने चाहिए। अदर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जैसे कि बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं जिसमें कि एक्सपीरियंस मांगा जाता है, 1 साल 2 साल 6 महीने का,
तो वहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस सिर्फ लिखावट के हिसाब से तो चलेगा नहीं, आपको वहाँ पे जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं मिलता है तो कोई और सा मिलता होगा, तो मतलब उसकी भी आपको नीड पड़ जाती है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी नीड आपको पड़ जाती है। तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रखना है। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको रखना है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बट क्या है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हेल्प करता है। चरित्र प्रमाण पत्र किसी किसी जॉब में ही मांगा जाता है, नॉर्मली हर जॉब में तो नहीं मांगा जाता है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अच्छी बात है। और जैसे आप कोई वैकेंसीज़ भरते हैं तो वहाँ से कॉल आता है, कॉल लेटर जिसे हम कहते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। किसी जॉब से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। इंटरव्यू लेटर भी आता है, जैसे आपके घर पे पोस्ट आता है, तो वो आप इंटरव्यू लेटर भी संभाल के रखिए। जब तक वो जॉब आपकी कंफर्म ना हो जाए लगेगी या नहीं, जब तक आपको संभाल के रखना है उसे, ताकि बाद में अगर वो जॉब लग जाए तो जब वेरिफिकेशन हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कागज़ ढूंढने में इधर उधर ना रखे। तो ये सब कागज़ हमें सही से रखने चाहिए। और है हमारा स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड कोई वो होता है जिनसे हमें मिलता है, तो स्कोर कार्ड भी अगर आपको मिलता है तो आपको सही से रखना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए सही से ही रखने हैं। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप सही से रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको हर गवर्नमेंट जॉब में ज़रूरत पड़ती है। आप बेसिकली फॉर्म भरते हैं तो आपको पता ही होगा कि किन किन की ज़रूरत पड़ती है, और मैंने वो सारे कवर किए हैं। एंड आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी चाहिए होती है, और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होती है वो आप कोशिश करें कि आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आपके पास वो मतलब ब्लैक एंड वाइट में ना हो, थोड़ी कलरफुल हो। आई होप वीडियो पसंद